इंडोटेक ट्रांसफार्मर्स लिमिटेड, ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी, आप नाम से ही समझ गए। और यहाँ पे बात करेंगे स्टॉक मार्केट में, इसका भी Q3 का रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया है, फिर भी यहाँ पे गिर रहा है। स्टॉक मार्केट में ऐसा क्यों होता है कि आप जिस स्टॉक्स खरीदते हैं उसके बाद में यहाँ पे गिरना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही आप सेल करते हैं और उसके बाद में यहाँ पे ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है। तो पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, मैं कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, जस्ट आपको स्टडी पर्पस के लिए समझाऊंगा। आप वीडियो को देखेंगे थोड़ा समझ में आ जाएगा, रील देखने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा देखेंगे तो आपको एक इसके बारे में नॉलेज आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडोटेक ट्रांसफार्मर अभी फिलहाल इसका क्वार्टर रिजल्ट आ चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे लेटेस्ट क्वार्टर ये हो गया दिसंबर 2024 हो गया लेटेस्ट क्वार्टर, सितंबर 2024 हो गया प्रीवियस क्वार्टर, और दिसंबर 2023 हो गया लास्ट ईयर। तो सबसे पहले प्रीवियस क्वार्टर देख लेते हैं। प्रीवियस क्वार्टर का यहाँ पे सबसे पहले सेल्स देखेंगे, सेल्स होगा तभी जाके प्रॉफिट होगा। तो सेल्स देखेंगे प्रीवियस क्वार्टर का 146 करोड़, और अभी लेटेस्ट क्वार्टर का सेल्स देखेंगे 177 करोड़। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे अच्छा खासा सेल्स हुआ है। और उसके बाद में लास्ट ईयर का सेल्स देखेंगे 139 करोड़। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। फाइनली किसी भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी जाके उस कंपनी को एक जजमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी पहले डिटेल देख लेते हैं। ईयर ऑन ईयर यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखेंगे 27% से सेल्स ग्रोथ हुआ है। तो एक अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ हुआ है, डिसेंट सा ग्रोथ हुआ है। और यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जो पहले बताया वहाँ पे भी सेल्स ग्रोथ हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यहाँ पे नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर 19 करोड़ और प्रीवियस क्वार्टर 17 करोड़। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्रॉफिट हुआ है, और लास्ट ईयर 10 करोड़। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर 80% से प्रॉफिट हुआ है। तो काफ़ी ज़बरदस्त ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट हुआ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्रॉफिट हुआ है। यानी कि इस कंपनी का दोबारा बात कर लूँ कि इस कंपनी का सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा हुआ है, और साथ में ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे सेल्स अच्छा हुआ है, और साथ में प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा हुआ है और ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, और उसके साथ साथ ईपीएस की बात कर लेते हैं। ईपीएस अभी लेटेस्ट क्वार्टर 18 रुपीज़ 15 पैसा, और प्रीवियस क्वार्टर 16 रुपीज़ 69 पैसा, और लास्ट ईयर 10 रुपीज़ 06 पैसा। तो यहाँ पे बात कर लूँ ईपीएस, ईपीएस क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। आप जब एक शेयर खरीदते हैं ना, एक शेयर खरीदते हैं ना, तो एक शेयर क्या होता है? 18 रुपीज़ कमा के देता है। तो ये हो गया अर्निंग पर शेयर। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब सेल्स ग्रोथ होता है तो साथ में प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता है, तो प्रॉफिट ग्रोथ भी होता है, और उसके ऊपर से अगर जब प्रॉफिट ग्रोथ होता है तब अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस तब ग्रोथ होता है। तो ईपीएस भी चेक करने की जरूरत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बता दूँ इस कंपनी का मार्केट कैप है 2407 करोड़। तो देखो एक छोटा कंपनी है, छोटा कंपनी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखो जब कोई कंपनी 1 लाख 2 लाख करोड़ की कंपनी हो जाता है ना, तो क्या होता है, उस कंपनी थोड़ा धीरे धीरे रिटर्न देता है। अभी आपके पास क्या होता है, आपके पास अमाउंट थोड़ा सा छोटा होता है ना, मान लीजिए 2000 5000। तो आप अगर एक बड़ी कंपनी में शेयर खरीदेंगे तो क्या होगा, वो 10 साल भी हो जाएगा ना तो भी ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि बड़े कंपनी का रिकॉर्ड है, उस कंपनी आपका पैसा सेव रखता है, बचा के रखता है। कि ऐसा नहीं वो धड़ाम से 70% गिर गया 80% गिर गया, ऐसा नहीं होता है। वो धीरे धीरे चलता भी है। यहाँ पे बता दो वो रिटर्न भी जो होता है ना वो धीरे धीरे देता है, और जब गिरता भी है ना तो धीरे धीरे गिरता है। लेकिन जो छोटा कंपनी क्या होता है, वो शॉर्ट टर्म में बहुत ही हाई रिटर्न दे देता है, और शॉर्ट टर्म में फॉर कई बार और बहुत ज़्यादा गिरावट हो भी जाता है। तो छोटा कंपनी के साथ में ये दिक्कत होता है। तो आपको क्या करना है, आपको इन सारी चीज़ें, आपके पास अगर नॉलेज रहेगा ना, आपके पास अगर स्ट्रांग नॉलेज रहेगा और लंबा एक्सपीरियंस रहेगा, तो आप छोटा से छोटा कंपनी भी खरीद सकते हैं। ठीक है, आपके मान लीजिए स्टॉक मार्केट में 5000 7000 कंपनी है, तो उसके अंदर में सब क्या बुरा कंपनी है, सब क्या पेनी स्टॉक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। छोटे कंपनी भी बहुत अच्छे अच्छे होता है। वहाँ पे देखेंगे प्रोमोटर उसका खुद का हिस्सेदारी बढ़ा रहा है, और साथ में फॉरेन इन्वेस्टर प्लस डोमेस्टिक इन्वेस्टर वो माल और धीरे धीरे खरीद रहा है। हर क्वार्टर में देखेंगे उसका हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। तो क्यों बढ़ा रहे हैं भाई इतना लंबा टाइम से? देखो पंपिंग डंपिंग वाला खेल अलग हो गया,
लेकिन किसी कंपनी में अगर प्रोमोटर खुद उसका माल खरीद रहा है, धीरे धीरे होल्डिंग बढ़ा रहा है, आप देखेंगे वो 2000 मतलब 20-21 से या 2010 से 18 से जब से वो कंपनी स्टार्ट हुआ है, उसका होल्डिंग बिल्कुल स्टेबल है प्रोमोटर का, और एफआई का भी होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ा रहा है, मतलब 2-5 साल से होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ा रहा है। तो उस कंपनी में क्या है ना, आप भी ऐड ऑन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, किसी भी कंपनी को रिसर्च करने का ज़्यादा कैपेबिलिटी होता है ना डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास और प्लस फॉरेन इन्वेस्टर के पास। क्यों? क्योंकि उस लोग के पास क्या होता है, ज़्यादा नॉलेज होता है, ज़्यादा सोर्सेस होता है और ज़्यादा पैसा भी होता है। तो इसके वजह से कंपनी के अंदर बिल्कुल घुस के बिल्कुल डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन हम लोग छोटे इन्वेस्टर हैं, मैं और आप लोग, तो इतना ज़्यादा डिटेल डीप में जाके एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉक बाय करते हैं, देखो बाय करना बहुत ही आसान है और सेल करना बहुत ही आसान है, लेकिन बाय और सेल करने से पहले आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ वो नोट कर रहा हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, जब आप किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखना है कि ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ और प्लस प्रॉफिट ग्रोथ, और साथ में सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ किस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से हो रहा है, यानी कि ओपीएम, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके बाद में देखना कि आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या करना है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ प्लस साथ में प्रॉफिट ग्रोथ, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ और साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना परसेंट है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एक मिनिमम ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ कितना परसेंट से होना चाहिए, एक डिसेंट कितना को मान सकते हैं आप। अगर सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर मिनिमम अगर 20 to 30% से अगर सेल्स ग्रोथ हो रहा है तो इसको एक डिसेंट कंपनी मान सकते हैं। और उसके बाद में एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि ईयर ऑन ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% से लेकर 20% अगर हो रहा है तो इसको अच्छा मान सकते हैं। और उसके बाद में क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी वही अगर मार्जिन रहे तो अच्छा है, और अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो और ज़्यादा अच्छी बात है। अगर गिर रहा है तो फिर वहाँ पे एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि भाई क्यों गिर रहा है, क्या गिर रहा है, वो तो चलो आगे की बात है। लेकिन दो चीज़ हो गया, ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ और साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ, और साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि किसी भी कंपनी जब 100 रुपये का सेल्स करती है, ठीक है, तो उसमें कितना परसेंटेज से उस कंपनी कमा रहा है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ें कहीं वो मार्जिन कितना परसेंट से है, 10% या 20%, वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो जिस सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, कहीं कंपनी है 5% 6% से भी मार्जिन से काम चलाती है, क्योंकि उसका सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मार्जिन थोड़ा सा कम रखते हैं तो चलता है। और उसके बाद में देखेंगे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि आपके माइंड ओपन रखने की ज़रूरत है, आपके माइंड को समझने की ज़रूरत है कि कंपनी क्या है, गलत है, सही है, और सारी चीज़ें जो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ और मेरी बातों को समझने की ज़रूरत है कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। किसी भी मतलब अंधभक्त नहीं बनना है। मान लीजिए कोई सुपरस्टार ऐसा बोल देते हैं कि आप कोको कोला खरीद लीजिए, तो क्या कोको कोला सही हो गया? आप ऐसा हो भी सकता है कि उस स्टार ने कोको कोला के पास से पैसा लेके उसने कोको कोला ने जो बोलने के लिए बोला है उसने वो ऐसा बोल दिया। तो आप जिस स्टार के भक्त है ना, जस्ट वो मूवी देख के एंजॉय करो, उतना तक ही सही है। वो जो बोल रहा है वो सही होगा, हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो आपको उस चीज़ों को समझने का आपके माइंड में कैपेबिलिटी होना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट में सेम कंडीशन है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सब सही है, वो ऐसा नहीं मानने का। आप खुद समझिए जो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हो गया। और उसके बाद में 4 नंबर, ठीक है, तीसरा चीज़ जो है मैं आपको जब जस्ट मिडिल में ऐड कर दिया, तो 4th नंबर जो है यहाँ पे देखेंगे इसका प्रोडक्ट कैसा है। कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है, जैसे कि अगर कुछ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, मान लीजिए अभी इस कंपनी का इंडोटेक की बात कर रहा हूँ, ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है, तो सोचो कि इसका सेक्टर कैसा है। देखो पूरे इंडिया में पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सोचो आपके घर में अगर 1 घंटा पावर नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मतलब आप तो शायद पता नहीं डायरेक्ट आप पावर में जाकर डायरेक्ट कंप्लेन ना कर दें। तो इसके लिए पूरे इंडिया में पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पावर के बिना कुछ नहीं हो सकता है, हमारे देश चल ही नहीं सकता है। तो इसके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको प्रोडक्ट क्वालिटी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और 5 नंबर देखेंगे, इस कंपनी का
इस कंपनी के पास ऑर्डर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब इस कंपनी के ऑर्डर बुक बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। और उसके बाद में 6 प्रोमोटर हिस्सेदारी क्या है, और साथ में डीआई का होल्डिंग कितना परसेंट है, एफआई का होल्डिंग कितना परसेंट है, और इसका हिस्सेदारी बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है। और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है 7, कंपनी का कर्जा कितना है, कर्जा कहीं बढ़ा तो नहीं रहा है या फिर घटा तो नहीं रहा है, अगर घटा रहा है तो अच्छी बात है। और उसके साथ साथ देखना है 8 नंबर, कंपनी का रिजर्व कितना है, यानी कि उस कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो वगैरह है या नहीं है, फ्री कैश फ्लो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। मान लीजिए एक टाइम में अभी कोविड आया था, तो कोविड के टाइम में जिस कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो रिजर्व है तो उस कंपनी को सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, कंपनी को हैंडलिंग कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना का टाइम में सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ खत्म हो गया था, मतलब कंपनी बिल्कुल ठप हो गया था। तो उस टाइम भी कंपनी के पास खर्च तो कम नहीं होता है ना, थोड़ा बहुत तो कम हो सकता है, लेकिन फिर भी जो जो खर्च होता है तो वो तो करना पड़ेगा। तो बुरा वक्त में कंपनी को बचाने के लिए रिजर्व कैश फ्लो काम आता है। और उसके बाद में 9 नंबर देखेंगे, सेक्टर कौन सा है, ठीक है, सेक्टर जांच करने की जरूरत है, उस सेक्टर फ्यूचर डिमांड है कि नहीं है। अगर फ्यूचर डिमांड है तो अच्छी बात है, अगर फ्यूचर डिमांड नहीं है, जैसे कि बात करेंगे अभी कोयला से पावर बनता है या फिर पेट्रोल डीजल, ठीक है, लेकिन इसका धीरे धीरे कहीं ना कहीं देखेंगे पेट्रोल डीजल का यूजेस धीरे धीरे कम होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट में ईवी आ रहा है, सोलर एनर्जी आ रहा है, कि यानी ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, हाइड्रोजन, उसके अलावा देखेंगे कई सारा चीज़ें है, इथेनॉल है। तो इसके वजह से पेट्रोल डीजल अभी आगे चल के मार्केट में धीरे धीरे यूज़ कम होने वाला है। तो ऐसे इस तरीके से आपको सेक्टर देखना है कि फ्यूचर ग्रोथ है कि नहीं। आपको मल्टीबैगर होगा नहीं होगा वो छोड़ दो, आपको सेल्स आगे फ्यूचर ग्रोथ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो इस तरीके से आपको देखना है। उसके बाद में इन सारे चीज़ें देख लिया, उसके बाद में अभी सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ डिटेल्स एक एक करके देखते हैं। इंडोटेक ट्रांसफार्मर देखेंगे, कुछ इस टाइप का ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग होता है। पूरे इंडिया में पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो पूरे इंडिया में पावर सप्लाई करने के लिए ट्रांसमिशन के जरिए से पूरे देश में पावर सप्लाई होता है। कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट काफ़ी डिफरेंट तरीका का है, आप समझ सकते हैं, अलग अलग वोल्टेज का, अलग अलग मतलब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होता है तो उस तरीके से इस कंपनी बनाते हैं। काफ़ी फ्यूचर डिमांडिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मैं बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आप स्टडी कीजिए। इस तरीके से आपको हर एक कंपनी में स्टडी करके पैसा लगाना है। आप जब एक कंपनी में क्या करते हैं ना, आंखें बंद करके पैसे बाय सेल कर लेते हैं ना, तो फिर क्या होता है, वो मैं उसको सट्टाबाजी बोलूँगा, ये सट्टाबाजी से कम नहीं है। तो स्टॉक मार्केट का नाम तो ऐसे ही बदला मैं, तो आप कम से कम रिसर्च एनालिसिस करने के बाद में इन्वेस्ट कीजिए। ट्रांसफार्मर LTD is engaged in the business of manufacturing power and distribution transformer and various special applications transformer, mobile substation, transformers and substation। तो कुछ अबाउट में पढ़ के बताया। उसके बाद में इसका मार्केट कैप देखेंगे 2418 करोड़, और अभी फिलहाल इसका शेयर प्राइस है 2277। लेकिन किसी भी कंपनी में पैसा जब इन्वेस्ट करते हैं तब आप सोचने का कि अभी सस्ता है या महंगा है, उसके बारे में जांच करने के लिए सबसे पहले देखना है स्टॉक पी देखेंगे 35, यानी कि स्टॉक पी क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग जिसको बोलते हैं पी। तो पी को करेक्ट चेक करने के लिए इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करना है। इंडस्ट्री पी है 49, तो इंडस्ट्री पी अभी काफ़ी हाई है, तो उसके हिसाब से इस स्टॉक्स 35 पी है, तो अभी इसको बोल सकते हैं सीधा सीधा अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है। अभी इसका कई सारा आपको पॉजिटिव चीज शेयर किया, ठीक है, साथ में नेगेटिव भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो उसके बाद में चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया इंडस्ट्री पी। उसके बाद में ईयर ऑन ईयर सबसे ज़्यादा सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ देखना बहुत ज़्यादा जरूरत है। सेल्स ग्रोथ देखेंगे ईयर ऑन ईयर 22%, और प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे जो मैं आपको बताया था जिस तरीके से लिस्ट बाय लिस्ट बताया था, और प्रॉफिट ग्रोथ 68%। उसके बाद में यहाँ पे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हैं। ऑपरेटिंग में आपको बताया 14%, ऑपरेटिंग मिनिमम कितना होता है 10% टू 20%, तो यहाँ पे 14%, ओके डिसेंट है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स देखेंगे 21%, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट 8%।
तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है, बट किसी भी कंपनी का मैं आपको क्या बताया कि ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बीच में कोई क्वार्टर थोड़ा सा खराब आ जाता है, क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूँ अभी किसी कंपनी ने उसका प्रोडक्ट सेल किया है, तो उसका पेमेंट आने में हो सकता है कि कुछ टाइम में थोड़ा डिले हो जाता है। आप भी कोई एजेंसी है, जब काम करते हैं तो हो सकता है कि आज काम किए कि 1 महीना डिले हो गया, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 1 साल डिले हो गया, 2 साल डिले हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है? 1-2 महीना बीच में हो सकता है। तो यहाँ पे उसी चीजें हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो किसी भी कंपनी को जब फाइनल जजमेंट करते हैं तो उसका ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए उसके बाद में यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि इस कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे 75%, तो बहुत बढ़िया है। किसी भी कंपनी में अगर एक प्रोमोटर 50% से ऊपर है तो उसको अच्छा मान सकते हैं। यहाँ पे तो 75%, मैं कोई बाय सेल का नहीं बता रहा हूँ, जस्ट इस तरीके से आपको डिटेल एनालिसिस करना है। और उसके बाद में यहाँ पे एफआई का होल्डिंग देखेंगे, एफआई का होल्डिंग देखेंगे 0.48%। अगर एफआई 1% के ऊपर होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि कंपनी छोटा है, ठीक है, छोटा कंपनी में, फिर भी एफआई का होल्डिंग यहाँ पे है। और डीआई का होल्डिंग देखेंगे 0.66%, यानी कि यहाँ पे एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है कि एफआई एंड डीआई का इतना ज़्यादा भरोसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा भरोसा है। क्यों? क्योंकि छोटा कंपनी है, जैसे जैसे कंपनी बड़ा होगा तो उस तरीके से एफआई डीआई का होल्डिंग बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे प्रोमोटर का बहुत अच्छा भरोसा है, 75% से होल्ड करके रखिए, ठीक है। और उसके साथ साथ जब आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो अभी 33 आरएसआई है, तो आरएसआई बिल्कुल अभी लो है। यहाँ से जब मार्केट, पूरा ओवरऑल मार्केट जब अपर ट्रेंड आएगा ना, तो डेफिनेटली इस कंपनी आगे जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है, इसका अभी क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छा आया, और उसके अलावा क्वार्टर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, प्रोमोटर का हिस्सेदारी अच्छा है। और इसके अलावा कंपनी का यहाँ पे कर्जा देखेंगे, बहुत ज़्यादा वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन आपके भलाई के लिए आप अगर पूरा वीडियो एंड तक देख रहे हैं तो सोच लीजिए आप कुछ सीख के जाएंगे डेफिनेटली। मेरे पास जितना नॉलेज है मैं आप तक जरूर डेफिनेटली शेयर करके जाऊंगा। और यहाँ पे कर्जा देख लेते हैं, कर्जा कहाँ पे गया, अभी टोटल कर्जा है ओनली 4 करोड़, और उसके कंपेयर में अगर रिजर्व देखेंगे 230 करोड़, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, ठीक है। कंपनी का कर्जा ना के बराबर है। और इसके अलावा कंपनी अभी डिविडेंड तो जीरो दे रही है, और इसके अलावा कंपनी का आरओई अच्छा है और आरओसी भी अच्छा है, ठीक है। तो ओवरऑल कंपनी अच्छा है, और इस तरीके से आपको किसी भी कंपनी एनालिसिस करना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पता नहीं मैं किस तरीके से बोल पाया, शायद बोलने में कुछ हो सकता है कि ऊंच नीच, बट मैं आपको कंपनी एनालिसिस करना फंडामेंटल किस तरीके से वो आपके साथ डिटेल शेयर किया। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।